व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन साम रमज़ान सुम्मा अताबहु सित्ता मिन सव्वालिन काना कसियामिद दहर औ कमा क़ाल सलातु वस्सलाम। इन्ना लिकुल्लि क़ौमिन ईदन व हाज़ा ईदुना। मोहतरम बुजुर्ग हजरात और नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद घंटों के बाद या एक दिन के बाद ये मुबारक और रहमतों भरा महीना हमसे रुखसत हो जाएगा। इसकी रहमतें और इसकी बरकतें उन लोगों का हिस्सा बनेंगी जिन लोगों ने पूरे महीने अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए रोज़े रखे, क़यामुल लैल का एहतमाम किया, अल्लाह तबारक व तआला की किताब से मुस्तफ़ीज़ हुए। ये तमाम तर नेकियां उनकी हिस्से में सआदत लेकर आएंगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। रमज़ान की आखिरी रात के मुताल्लिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान की आखिरी रात में उम्मत की मग़फ़िरत हो जाती है। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या यही लैलतुल क़द्र है? आपने इरशाद फरमाया, नहीं, बल्कि मजदूर को मजदूरी उस वक्त दी जाती है जब वो अपना काम खत्म कर ले। मालूम हुआ कि आखिरी रात में अल्लाह तबारक व तआला काम खत्म करने वालों को मजदूरी अता करता है। और एक अहादीस के अंदर ये बात भी आई कि अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर तशरीफ ले आते हैं और फरिश्तों से कहते हैं कि देखो कौन लोग हैं जो इस रात में मुझसे मांगते हैं और मैं उन्हें सब कुछ अता कर दूं। जिस तरह हम लोगों ने रमजान मुबारक को गुजारा, ताक रातों को गुजारा, आखिरी असरे में बेइंतहा इबादत और रियाजत में मेहनतें की, अभी आखिरी रात हमारे लिए बाकी है। ये रात के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने बेइंतहा रहमतें और बरकतें रखी हैं। ये आखिरी रात जिसे हम चांद रात कहते हैं, इसके भी फयूज से इसकी भी बरकतें हासिल करने के लिए हमें मस्जिद में जमा होना चाहिए। कुछ देर अल्लाह तबारक व तआला के आगे गिड़गिड़ाना चाहिए, उससे मांगना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई कि जब रमजान खत्म होता है, इसके खात्मे से आने वाले शुरू रमजान तक
जन्नत सजाई जाती रहती है। फिर जब पहली रमजान की तारीख शुरू होती है, पहला रमजान का चांद नजर आता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे से एक हवा चलती है और वो हवा जन्नत के तमाम दरख्तों और पत्तों से गुजरते हुए चश्मे आहू हूरों को जा लगती है। और जब वो हवाएं उन्हें लगती हैं तो वो अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा करती हैं कि परवरदिगार आलम, हमें उन नेकवर शौहरों की जौजियत में अता कर जिससे हमारी आंखें ठंडी हो जाएं और हमसे उनकी आंखें ठंडी हों। मालूम हुआ कि ये रमजानुल मुबारक जिसकी सआदतों और रहमतों और बरकतों को हम हासिल कर रहे हैं, ये सारा एहतमाम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम की वजह से हम पर किया है। कि इसी महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने कुरान को नाजिल किया है। और कुरान के शुरू में जबकि इसका इफ्तिताह हुआ, इसकी शुरुआत हुई, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक महीने के रोजे फर्ज कर दिए और इस महीने को मुबारक तरीन महीना बना दिया और इसके आखिर में एक दिन हमें अता किया जिसका नाम ईद है। ईद के रोज रोजा रखना हराम करार दे दिया गया। खुशियां मनाओ, खुशियां बांटो, खुशियां समेटो। ये फयूज कुरान की बरकत से है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए तो अहले मदीना के अंदर 2 दिन पहले से राइज थे खुशियां मनाने के, ईद मनाने के। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात मालूम हुई तो हुजूर ने फरमाया कि इससे अच्छे 2 दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता किए। और वो 2 ईदें हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक दफा एक यहूदी ने यह बात की कि कुरान अजीम की यह आयत अगर हमारे यहां नाजिल हुई होती तो इस दिन को हम ईद का दिन करार देते। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि वो कौन सी आयत है जो अगर तुम्हारे यहां नाजिल होती तो तुम उसे ईद का दिन बना लेते। उस यहूदी ने वो आयत की तिलावत की, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कहने लगा ये वो आयत है कि अगर हमारे यहां नाजिल होती तो हम उसको ईद का दिन बनाते। कि आज के दिन हमने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे लिए इस बात को पसंद फरमा लिया कि तुम्हारा दीन इस्लाम हो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं हमें मालूम है कि ये आयत कब नाजिल हुई, किस मकाम पर नाजिल हुई और किस मौके पर नाजिल हुई और उस वक्त हम कहां मौजूद थे। और कहा कि अल्लाह के बंदे सुन,
ये आयत कुरान को मुकम्मल करने वाली आयत है। और ये अराफात में नाजिल हुई है। उस वक्त हुजूर हज के लिए आए थे, उस मकाम पर मौजूद थे और वहां हम भी मौजूद थे। और इस आयत के मुकम्मल होने के बाद हम ईद मनाते हैं, ईद उल अज़हा, उसी रोज हम मनाते हैं। और उसकी यादगार में पूरी दुनिया के अंदर हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत यानी जानवरों को अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश करते हैं। मालूम हुआ कि यह पहली ईद कुरान की सालगिरह पर है और दूसरी ईद कुरान के इख्तिताम पर है। पहली ईद उस वक्त जबकि कुरान नाजिल होना शुरू हुआ और दूसरी ईद उस सिराने पर जबकि कुरान अजीम मुकम्मल हुआ। ये दोनों ईदों का ताल्लुक कुरान से है। अब ये ईद रमजानुल मुबारक के इख्तिताम पर हमें भी अता होने वाली है। ये तारीख तो आती रहेगी, हम हो या ना हो। सवाल के ये दिन ता क़यामत सुबह आते रहेंगे और मुसलमान इन खुशियों से फैज़याब होते रहेंगे। इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदन व हाज़ा ईदुना। हर कौम की एक ईद होती है और ये हमारी भी ईद है। फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 185 का जो टुकड़ा हमने आपके सामने तिलावत किया, जिसके शुरू में यह बात बताई गई कि रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, और आखिरी के टुकड़े में यह बात कही गई वले तुकमिलुल इद्दता वले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। और जब तुम रोजे की तादाद पूरी कर सको तो फिर जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है उस पर अल्लाह की किब्रियाई का इजहार करो और एतराफ करो और शुक्रगुजार बंदे बनकर रहो। ये किब्रियाई क्या है? हमारी ईद कैसे होगी? हम किब्रियाई का इजहार कैसे करेंगे? और यह बात भी कि हर कौम के अंदर ईद है। जब से दुनिया वजूद में आई है, इंसान की फितरत के अंदर खुशियां मनाने के चंद दिन रखे गए हैं और दुनिया की कौमें और दुनिया के मज़ाहिब के लोग अपने अपने अंदाज में ईद मनाते हैं। ईद के उनके यहां पर भी दिन होते हैं, उनके अपने अलग अलग तरीके हैं। कोई जब मौसम सरमा खत्म होता है और मौसम गर्मा शुरू होता है, उस वक्त खुशी का एक दिन मनाते हैं। कोई अपने नबी की आमद पर बड़े दिन के नाम से खुशियां मनाते हैं। और इन खुशियों में हम देखते हैं कि क्या कुछ हुआ करता है। शैतानियत का कौन सा अमल होता है जो इन खुशियां मनाने वाले इस जमीन पर नहीं करते। और कुछ लोगों का अंदाज है ईद मनाने का और खुशियां मनाने का, वो हमारे इर्द गिर्द नजर भी आता है। जब लोगों को गंदा किया जाता है, उनके जिस्म और कपड़े तबाह और बर्बाद किए जाते हैं, उनका तरीका यह है कि गिलाजत में लथपथ हो जाएं, हर एक चीज को गंदा करके रख दें। ये भी उनका एक तरीका है। फिर हम अखबारों में सुर्खियां भी पढ़ते हैं। ऐसे मौके पर सुर्खियां आती हैं कि दीपावली और होली के मौके पर
एक दिन के अंदर एक शहर के अंदर 44 करोड़ की शराब पी गई। ऐसी भी सुर्खियां आती हैं कि इतने इतने लोग जहरीली शराब पीकर मर गए। ऐसी भी सुर्खियां अखबारों में देखने में आती हैं कि होलिका जलाते वक्त 10 झोपड़ियां गरीबों की नजरें आतिश हो गईं। तेज आवाज में बाजे और डीजे बजाना, शराब और निशात की महफिलें गरम करना, मनसियात में गर्क हो जाना, और होशो हवास गुम करके वो तूफान बदतमीज पैदा करना जिससे इंसानियत शर्मा जाए, ये उनका अपना तरीका है। लेकिन हमारी भी अपनी ईद है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इस ईद के मौके पर, रमजान के अख्तिताम पर तुम अल्लाह की किब्रियाई का ऐलान करो। और हुजूर ने तालीम दी कि जब तुम ईद के नमाज के लिए निकलो तो तुम्हारी जबानों पर यह कलमा होना चाहिए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह ही बड़ा है, यकीनन अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई खुदा नहीं। तमाम तर तारीफ और शुक्र का मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह है, यकीनन अल्लाह के अलावा कोई बड़ा नहीं। ईदगाह जाते हुए ये कलमात आपकी जबान पर रहे, विर्द रहे इसका, और सिर्फ विर्द विर्द तक ना हो, अल्फाज बराए अल्फाज ना हो, इरादे के साथ हो। दिल के अंदर यह इरादा हो कि यकीनन अल्लाह ही बड़ा है, दुनिया की कोई ताकत बड़ी नहीं। हर एक ताकत मेरे रब की ताकत के आगे एक राई के दाने की भी हैसियत नहीं रखती। हर कुव्वत मेरे रब के कुव्वत से और हर ताकत मेरे रब के अता करने की ताकत की वजह से ताकत में है। अगर आज हमारे पास कमजोरी और ताकत नहीं है तो हमारी अपनी कारस्तानी की वजह से नहीं है। इस ताकत और कुव्वत के ना होने की वजह से आज हम दुनिया के अंदर जलील ख्वार हैं। रमजान मुबारक के मौके पर भी हमारे इलाकों पर जबरदस्त जुल्म की भट्टियां गर्म की गई हैं। एक तरफ सीरिया है जहां आग बरसाई जा रही है, एक तरफ फलस्तीन है जहां पर मस्जिद अक्सा के अंदर घुसकर यहूदी मुसलमानों पर गोलीबारी करते हैं। दुनिया के बहुत सारे मकाम ऐसे हैं जहां इस रोजे की हालत में भी मुसलमानों को साफ पानी पीने के लिए मैसर नहीं है। ये हमारी हालत क्यों कर है? हम जमाने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, बल्कि अल्लामा इकबाल ने तो यह कहा कि वो जमाने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। ये हालत, ये ज़बो हाली सिर्फ और सिर्फ हमारी इसलिए है, ये जिल्लत और ख्वारी हमारे ऊपर इसलिए मुसल्लत है कि हम कुरान के तारीख हो गए। हालांकि हमने कुरान सुना, हालांकि दुनिया के अंदर 20 लाख से ज्यादा मस्जिदों के अंदर कुरान अजीम खत्म किया गया, हालांकि हमने तिलावतें की, लेकिन जहां हम पहले रोज थे वहीं आखिरी रोज हैं। हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं। हमारे अंदर के कुरान के कितने अहकाम जिंदा और जावेद हुए, कितने अहकाम पर हम चलने के लिए तैयार हुए, कुरान की कितनी इताअत करने के लिए हमारा दिल बेदार हुआ। ये सारी बातें
सोचने से ताल्लुक रखती है। इसीलिए हमने कहा कि अल्फाज बराए अल्फाज ना हो, बल्कि इरादे से ये अल्फाज दिल के अंदर से निकले कि अल्लाह ही बड़ा है और उसे बड़ा कर दें। उसके अलावा कोई खुदा नहीं, तो दुनिया में हमारा अमल ऐसा आए कि उसके अलावा कोई हमारा माबूद और खुदा ना हो, और हर तरह का हम्द और तारीफ और शुक्र सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए हो जाए, और हमारी जबान पे उसके अलावा किसी की तारीफ, किसी की हम्द कभी ना आए। हमारी ईद का ये वखार है कि हम ईदगाह जाने से पहले तमाम गरीबों को अपनी खुशी में हिस्सादार बनाएं। रोजे की ज़कात अदा करें, सदका फित्र अदा करें। हर छोटा बड़ा, हर मर्द और औरत पे ये वाजिब है कि वो नमाज को जाने से पहले उन गरीबों तक ये तमाम तर चीजें पहुंचा दे, ताकि वो इस खुशी में हिस्सेदार हो जाए। ये हमारी ईद है। आज कोई भूखा नहीं रहेगा। आज सारे के सारे लोग अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि आज कोई भूखा ना रहे। आज सबकी दावत है अल्लाह की तरफ से। ये हमारी ईद है। ये गम मिटा देने का दिन है, ये गले मिलने का दिन है, ये आपस में बिगाड़, आपस की नफरतें, आपस की कुदूरतें खत्म कर देने का दिन है। जहां हम साल भर नहीं गए थे, जिन रिश्तेदारियों में हमने एक साल गुजार दिया नहीं पहुंचे, जिन दोस्त अहबाब से एक साल गुजार दिया और मुलाकातें नहीं हुई, ये उन तमाम लोगों से मुलाकात करने का दिन है। बहुत सारे लोगों के यहां पर इस साल के अंदर गम भी आए होंगे, कोई हादसात भी बपा हुए होंगे, मौत मिट्टी भी हुई होगी। ऐसे लोगों के यहां को भी जाने का दिन है। ये दिन है उनके गमों को बांट देने का। ये हमारी ईद है। ये हमारी ईद है कि हम अल्लाह के आगे दोगाना अदा करें। और आज तो 2 रकत नमाज भी ज्यादा पढ़ें और उसके आगे गिड़गिड़ाएं, उससे तलब करें कि परवरदिगार आलम इस रोजे के इख्तिताम पर हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को गवाह बनाकर रमजान की आखिरी रात के अंदर यह बात कहता है कि तुम गवाह रहो, हमने उन सारे लोगों को बख्श दिया जो मेरे नबी की उम्मत है। हुजूर ने जब ये बात बताई, सहाबा इकराम के यहां सादियाने बज गए। ये बात सहाबा इकराम को बताई जा रही कि उम्मत बख्श दी जाती है इस रात में। तसव्वुर तो उम्मत ही का है, लेकिन क्या इस बख्शिश में हमारा हिस्सा हो सकता है? ये तो उन लोगों के लिए थी जब उस उम्मत के अंदर यह तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है कि कोई बेरोजा होगा, कोई ऐसा भी होगा जो रोजों के महीनों में कोई बदी का काम कर गुजरेगा। ये तो वो उम्मत थी जिसके मुतालिक तसव्वुर यह था कि अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन जब इसके सामने बयान होते हैं तो ये झपट पड़ते हैं उस अहकाम को बजा लाने के लिए। वो लोग थे, वो लोगों की बख्शिश थी। और आज ये बख्शिश का मुद्दा उन लोगों को सुनाया जा रहा है जो रोजादार थे, जिन्होंने नेकियां की, जिन्होंने क़यामुल लैल किया, जिन्होंने कुरान से फैज हासिल किया। ये बख्शिश उनके लिए है, उन लोगों के लिए नहीं
जो रोजे के महीनों में भी उस अंदाज में जीते रहे जैसे कि रोजे के बाहर हों, ये उन लोगों के लिए नहीं बल्कि उनके लिए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वईद सुनाई कि जो लोग रोजा ना रखें उन्हें यह बात बता दी जाए कि वो ईदगाह के करीब ना फटके, वो हम में से नहीं, हमारे तरीके में से नहीं। ये ईद और उसका दोगाना और उसकी खुशियां उन लोगों के लिए है जो रोजादार थे। फिर इसके साथ एक चीज का और इजाफा कर लिया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये किबरियाई का ऐलान किया है कि हमारी बड़ाई बयान की जाए, इस बड़ाई को बयान करने का तरीका यह इजाद किया है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नमाज ईद ईदगाह के अंदर अदा की जाए, वहां अदा हो। उस वक्त तक किसी और मकाम पर नमाज ईद अदा ही ना हो जब तक कि कोई ऐसा मामला या ऐसा उज्र ना आ जाए जो वहां तक जाने से माने हो। लेकिन अगर कोई उज्र ना हो तो ईद तक जाया जाए, ईदगाह तक जाया जाए, नमाज वहीं अदा की जाए, दुआओं का दिल की गहराई से वहीं एहतमाम किया जाए, और हो सके अगर ऐसी जगह मैसर आए तो अपनी औरतों को भी एक किनारे वहां ले जाया जाए, उस दुआओं में उनको भी शरीक किया जाए। ये हमारी ईद है, हमारी ईद का ये वक़ार है। अब अगर हमने अपनी ईद को उसी तरह तबाह कर लिया जैसे दूसरे लोगों ने अपनी ईद को तबाह कर लिया है, तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ईद को हमने खराब कर दिया बल्कि अपने पूरे महीने के रोजे को तबाह कर लिया। क्योंकि ये रोजा हमारे अंदर तकवा पैदा करना चाहता है, और इस पूरे महीने के अंदर जो तकवा हमने हासिल किया कम अज कम उसके असरात अगर 11 महीने बाकी ना हो तो ईद के चंद दिन, छुट्टियों के चंद दिनों में तो वो चीजें हमें दिखाई दे। अब अगर इतना भी तकवा हमारे अंदर पैदा नहीं हुआ तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि हमारा रोजा रोजा न था, हमारे क़यामुल लैल न थे, और कुरान की तिलावत न थी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।